हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 में यहाँ पर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग करा दी गई है। सभी लोगों ने अपने स्कोर को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से स्कूलों का चयन किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी, लेकिन विभाग द्वारा इसके बारे में कोई भी अभी तक अपडेट नहीं दिया गया है। जब भी कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा जो है इतना स्कोर है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसी पर टॉपिक पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मायने रखती है। ठीक है, अगर इन तीनों बिंदुओं को आप समझ गए तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है आपको टेट के 30 अंक ही दिए गए हैं और अनुभव के 1 साल के 4 अंक। ठीक है, और अधिकतम 20 अंक। तो यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है। आपका जितना स्कोर पहले था, अर्थात जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे तो अपने स्कोर को देखते हुए चॉइस फिलिंग किए थे। ठीक है, उसी बेस पे आज भी आपका स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड में परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात जो आप पहले स्कूलों का चॉइस किए हैं स्कोर कार्ड को देखते हुए वही भी आज भी आपका स्कोर है। तो जितना भी आपका स्कोर पहले था उतना भी आज है, तो स्कोर को लेकर कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से 3 बिंदु हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर पहले बिंदु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आपने सबसे ज़्यादा स्कूल चयन किया है, अर्थात अधिक से अधिक स्कूलों का चयन किया है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपका स्कोर कम भी रहेगा तो भी आपका जो है किसी न किसी स्कूल पे नाम आ जाएगा। तो पहली महत्वपूर्ण बिंदु ये रही कि अगर आपने अधिक से अधिक स्कूलों का चयन किए हैं तो आपका कहीं ना कहीं पर नाम जरूर आ जाएगा। अगर आपका कम भी स्कोर है तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश हो गया, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, ठीक है, इस तरह के अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो अगर आपका कम भी स्कोर रहेगा ना, अगर आपका कम स्कोर भी है तो भी आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि इंग्लिश और यहाँ पे मैथ, इनका जो पद है बहुत ज़्यादा खाली आप लोगों को देखने को मिला भी होगा, आपने खुद चॉइस फिलिंग करते समय देखा होगा। तो अगर आपके सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ है तो आपका सिलेक्शन होना तय है। तो ये हो गई दूसरी पॉइंट। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत ये विषय हो गए तो इनका भी जो सिलेक्शन के चांस है अधिक हैं। क्योंकि आपकी जो है कक्षा 6 से लेकर जो 8 तक विद्यालय हैं उनमें सोशल साइंस, हिंदी और यहाँ पर संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट को लिए पदें होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों की कि अगर आपका विज्ञान सब्जेक्ट है, अगर आपका मेन विषय विज्ञान है, ठीक है, तो विज्ञान में बहुत ही कम चांस है सिलेक्शन के। क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो भी स्कूलें होंगी यहाँ पर विज्ञान की भर्ती बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की विद्यालय में आपका सिलेक्शन ना के बराबर है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के लिए साइंस का कहाँ पर ज़्यादा चांस है तो मैं आपको बता दूँ कि लैब में अगर आप लोगों ने डाला होगा, लैब में SS3 लैब में अगर साइंस के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो ज़रूर लैब में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट थे तो आपको लैब में कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो अगर आपको SS2 में अगर नहीं मिल पा रहा है साइंस सब्जेक्ट के लिए तो आप अगर आप लोगों ने SS3 लैब के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा। तो साइंस के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप लैब में अप्लाई किए होंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात यहाँ पर चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कितने स्कोर तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों के पीछे ये बात है कि आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो इन तीनों पॉइंट जो मैं लेकर आया हूँ ये मायने नहीं रखती। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई स्कूल में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट भी अगर साइंस हो गया, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो भी आपका अधिक स्कोर है तो कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे हैं कुछ जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा कितना स्कोर तक सिलेक्शन हो जाएगा। तो
मान लीजिए अगर आपका 200 से प्लस है, ठीक है, या तो 200 से 200 के समथिंग है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सभी के सभी नए अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर जो है नए अभ्यर्थी हैं और नए अभ्यर्थियों का इतना ज़्यादा स्कोर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका 200 के अराउंड आपका स्कोर है तो ज़रूर किसी न किसी स्कूल पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। तो देखिए आपकी स्कोर कार्ड में जो परिवर्तन किए गए थे तो इनको भी हटा लिया गया है, तो मतलब आपके स्कोर कार्ड जो है अब अपडेट नहीं होगा, ठीक है। और आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो है हो चुकी है। अब कोई भी ऐसा बात नहीं है जिस पर चीज़ें अटक सकें, क्योंकि पहले से ही आपका टाइम काफ़ी बर्बाद हो चुका है। तो अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके बारे में जो है शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ अपडेशन आपको ज़रूर देगा। आपकी जल्द ही मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, क्योंकि स्कूलों में जो है यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा चल रही है और टीचर अभी भी नहीं आ पाए हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है विभाग जल्द ही निर्णय लेगा और यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पर मान लीजिए कि 2 से 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।